हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे डी ग्रुप जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो है हर टाइप का प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है और लास्ट तक देखना। मैंने कई टाइप के इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से तीन सेम होते हैं और एक बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों हमें अलग वाला देखना होता है और वही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, अब जैसे अब शुरुआत करता हूँ मैं पहले प्रश्न की। तो दोस्तों पहले प्रश्न में बोल रहा है पुस्तक, कलम, पेंसिल, मार्कर। अब दोस्तों इनमें सबसे अलग क्या चीज़ है, हमको बस वही डिसाइड करनी है। तो दोस्तों पुस्तक पता है आपको, किताब होती है। कलम इससे लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेंसिल इससे भी लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे अलग है वो दोस्तों क्या है, पुस्तक, यानी हमारा पुस्तक ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये बोल रहा है अंकगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित। तो दोस्तों बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित, गणित, इन सब में अलग क्या है, हमको अलग ही तो देखना है। तो इसमें दोस्तों अंकगणित एक गणित होती है, ज्यामिति भी एक गणित होती है, बीजगणित भी गणित होती है, लेकिन ये सब आते तो गणित के अंदर ही है ना। दोस्तों ये सब अगर गणित के अंदर आते हैं तो इन तीनों में सबसे अलग क्या है, डिफरेंस, यानी हमारा कौन है, गणित। तो गणित हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लाल, भूरा, हरा, पीला। दोस्तों लाल, भूरा, पीला, हरा, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर केस में बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं, लाल, हरा, पीला, ये दोस्तों इंद्रधनुष, तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष। दोस्तों इंद्रधनुष के अंदर जो है पीला, हरा, लाल कलर होता है, लेकिन भूरा कलर नहीं होता है। तो ये हमारा भूरा कलर ही सही आंसर होगा। तो ये थोड़ा अलग था तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसा क्वेश्चन आपके सवालों में आ सकता है या आपके पेपर में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। दोस्तों अपहरण अलग है, बाकी ये तीन अलग कैसे। वध संस्कृत शब्द है, हत्या जो है हिंदी शब्द है समथिंग, या फिर इसे जो है पुर्तगाली शब्द भी कहते हैं, और कत्ल जो है वो उर्दू शब्द है। तो दोस्तों ये तीनों जो है सेम है और अपहरण अलग है। अपहरण मतलब होता है किडनैप करना या फिर पकड़ लेना। तो दोस्तों ये सब में तो हत्या हो रही है, मतलब ऑन द स्पॉट मारा जा रहा है, और इसमें क्या है, पकड़ के ले जा रहे हैं। तो हमारा यही अलग होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये बोल रहा है जेनेवा, ब्रिस्टोल, बेरेन और ज्यूरिख, इन सब में जो है अलग क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे अलग क्या होगा ये हमको देखना है। तो दोस्तों कौन सा सबसे अलग होगा, वो होगा आपका ब्रिस्टोल। अच्छा ब्रिस्टोल कैसे अलग होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये ब्रिस्टोल है क्या, बेरेन है क्या, जेनेवा है क्या, इन सब की जानकारी होगी तभी तो हमें पता होगा कि भाई ये सब अलग कैसे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये बेरेन, ज्यूरिख और जेनेवा, दोस्तों ये जो तीन है ना, ये शहर के नाम है। ठीक है, किसके नाम है, शहर के नाम है। और ये शहर जो है स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। और ये जो ज्यूरिख है, ये सॉरी, ये जो तीन शहर हैं ज्यूरिख, बेरेन और जेनेवा, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के हैं। और ये जो ब्रिस्टल है ना, ब्रिस्टल, ये जो है ये आपका यानी ब्रिटेन का है। ठीक है, कहाँ का है ये शहर, ब्रिटेन का। तो इसलिए ये अलग होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यह है साय, प्रातः, दोपहर और रात्रि, यानी कि शाम, प्रातः, दोपहर, रात्रि में अलग क्या होगा। दोस्तों शाम थोड़ा थोड़ा दिन रहता है, प्रातः थोड़ा दिन होता है, दोपहर दिन होता है, लेकिन रात्रि यहाँ पर सूरज दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, रात्रि। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, स्वतंत्रता, भाईचारा, समाज और समानता। दोस्तों स्वतंत्रता हम सबके लिए होती है, भाईचारा भी सबके लिए होता है, और समानता भी हम सबके साथ होती है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब भाई भाई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी। और समाज, दोस्तों समाज में ही स्वतंत्रता हो सकती है, भाईचारा हो सकता है, समानता हो सकती है। जैसे पिछले जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हमने गणित देखा था, उसी प्रकार इसमें सब में समाज जो है सेम है, यानी कॉमन है। तो ये हमारा जो यही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग। अब इसमें जो है अलग क्या होगा, कौवा हवा में उड़ता है, चील हवा में उड़ती है, कबूतर हवा में उड़ता है, और शुतुरमुर्ग भी पक्षी है, लेकिन ये दोस्तों उड़ता नहीं है, ये धरती पर ही रहता है। जैसे मुर्गी है, शुतुरमुर्ग है, या फिर मुर्गा है, ये सब धरती पर रहने वाले पक्षी हैं तो चारों पक्षी, पर ये धरती पर रहता है दोस्तों। और जो है
इसलिए ये जो है इन चारों में या इन तीनों में सबसे अलग है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यानी टाइप नंबर 2, यहाँ पर जो है दूसरी तरीके के सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अब इन सवालों में क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस देखने के लिए ना हम आपस में इनके संबंध देख लेते हैं। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, ये 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। अच्छा, इन दोनों में गैप कितना है, 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। यानी +2 +2 +2 हो रहा है ना, है ना। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, 2 नंबर पे बी होती है, डी होती है 4 नंबर पे, और आपका एफ होता है 6 नंबर पे, जी होती है 7 नंबर पे। तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ +2 और यहाँ +1, है ना। यहाँ आते हैं, जेड 10 नंबर पे होता है जे, और ये 12 नंबर पे होता है, ये 14 नंबर पे और ये 16 नंबर पे। तो दोस्तों 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, और इधर आ जाते हैं 19, ये 21 नंबर, ये 23 नंबर और ये 25 नंबर। यहाँ भी +2 +2 +2। तो दोस्तों यहाँ पे सेम सेम +2 चल रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग हो गया था। यहाँ +2 +2 +1 हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे करेंगे, और जो है जितना देर मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन जो समझाया है, अब उतनी देर नहीं लगनी चाहिए आपको समझने में। दोस्तों हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो जो है शोर या नॉइज़ आपको आ सकती है, तो आप उससे डिस्टर्ब मत होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। FIHG GH, इन सब में हमें अब डिफरेंस देखना है, तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। दोस्तों F कितने पे आता है, 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे। क्या करना है, ये +3 हो रहा है, ये -1 हो रहा है और ये भी -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ आते हैं 3 7 5 6, प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहे हैं, और ये प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, माइनस कितना हो रहा है, 2, और ये -1 हो रहा है। यहाँ आते हैं 10 नंबर पे, 10 और ये होता है 13, तो यानी +3 हो रहा है। 13 से L यानी L 12 पे आता है, तो -1 हो रहा है, और L से K 11 पे होता है K, तो ये भी -1 हो रहा है। तो इससे हम यहीं पर जो है कंफर्म कर सकते हैं, 3 प्लस -1, 3 प्लस -1, और यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस -2 -1, यानी ये हमें अलग दिख रहा है, इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 2 सेम दिख जाए, एक डिफरेंस दिख जाए, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है BNP और GIR LMY और TAU। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है। B 2 नंबर पे होती है, N 14 नंबर पे होता है दोस्तों, और P होती है 16 नंबर पे। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो आंसर 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरीके से G होती है 7 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे। तो दोस्तों 7 और 9 कितने हो गए, 7 और 9 आपको, और R होता है 18 नंबर पे। क्या 7 और 9 मिलकर 18 हो रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और इसे देख लेते हैं, ये 12 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। क्या 12 और 13 25 हो रहे हैं, और दोस्तों 25 नंबर पे 22 होता है, यानी ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आता है 12 नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों बोल रहा है कैप पैट, ठीक है, कैप पैट टीव और रेड, यानी इनमें जो है सबसे अलग क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इन सब का जो है वही पिछली बार की तरह जो है अंतर निकाल देना है ना। क्या करना है, हमें अंतर निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे CAP, ठीक है, क्या है ये CAP क्या हो गया, इसमें जो है ए आ रहा है, और इसमें भी ई आ रही है दोस्तों, इसमें आई आ रही है, लेकिन इसमें जो है AEIOU दोस्तों, जो वॉवेल्स होते हैं हमारे, वॉवेल्स तो आपने सुने होंगे, यानी जो हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं ना, AEIOU, तो दोस्तों ये हमारे ABCD में वॉवेल्स होते हैं, तो ये इन सब में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है LPX, यानी इन सब में हमको क्या देखना है, अंतर। तो दोस्तों LPXOY, इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 अक्षर हैं, और 1 2 3 4 यानी इसमें 4 अक्षर हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, अलग सबसे दिख रहा है 4, यानी कि यही हमारा आंसर है, बाकी सब 5 5 अंक हो गए हैं, ये 4 अंक हो गए हैं। तो दोस्तों डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है देखकर और अच्छी तरीक़ा से सोच समझ कर करना है। अभी आ गया इधर NZHT, दोस्तों N 14 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, H कितने पे आता है, 8 नंबर पे, और T कितने पे आता है, 20 नंबर पे। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, इनमें सबसे जो है डिफरेंस है वो क्या है, इनमें जो है सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है।
आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है आपको कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ये जो टी है, एन, जेड, ये सब क्या है, ये जो है आपको अब मैं इसका अंतर बताऊंगा दोस्तों। जो एन है ये 3 रेखाओं से बना है, जेड 3 रेखाओं से बना है, और जो है आपका ये आपका जो इसे क्या कहते हैं, जेड भी देखो 3 रेखा से ही बना है, और एच भी जो है 3 रेखा से बना है, लेकिन टी जो है ये अलग रेखा से बना है, यानी ये 2 रेखाओं से बना है। दोस्तों मैं भी लाइव कर रहा हूँ, मेरे पास कोई हल नहीं है, ना कोई उत्तरमाला है जो इसमें देख के करा रहा हूँ, तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। तो ये 2 लाइन में, ये सब 3 लाइनों से बने हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, और ये 2 लाइनों से, यानी कि हमारा टी अलग होगा, ठीक है। तो कुछ भी अलग हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, DEFG। दोस्तों मैंने आपको अभी वॉवेल्स के बारे में ऊपर बताया था, तो दोस्तों ये वॉवेल्स है, नहीं है, ये वॉवेल्स है, और ये वॉवेल्स है, नहीं है, और ये वॉवेल्स है, नहीं है, यानी ये तीनों नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। तो हमको क्या करना है ऐसी स्थिति में, जो है आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा यू। नहीं, यू तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है ये, अरे ये तो सही है ना, इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो सही है, ये अलग होगा, बाकी डी ये सब वॉवेल्स हैं, यानी ऑप्शन हमारा ई होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, और ये दोस्तों टाइप 3 आ गया हमारा, यानी कि ये तीसरी तरीके का है, और दोस्तों इसमें संख्याओं का वर्गीकरण है, यानी कि अब इन तीनों में जो है अलग क्या है हमको ये देखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों 484 है, ये आपको कोई वर्ग नहीं दिख रहा है क्या, ये सब 3 4 जो है वर्ग के आधार पर रखे हुए थे मैंने, ठीक है, तो आपको ध्यान करना है दोस्तों। 484 का कोई वर्ग होता है, यानी इसका कोई वर्ग है, वो है अंडर रूट, यानी कि इसका जो वर्गमूल है कोई, ये है 22 शायद। दोस्तों ये 22 का स्क्वायर है, 529 शायद 23 का स्क्वायर है ना, और 625 25 का स्क्वायर है, लेकिन 566 दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही 1600 आ जाओ, 2500, 3600, 4000। दोस्तों 1600 जो है 40 का वर्ग होता है, 2500 दोस्तों जो है हमारा 50 का वर्ग होता है, और 3600 जो है हमारा लगभग 60 का वर्ग होता है, और 4000 दोस्तों किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 626, 841, 962 और 1090। दोस्तों इसमें क्या चल रहा है, इसमें जो है इसमें ये कर रहे हैं कि ये जो है आपने देखा होगा 25 का जो स्क्वायर है वो 625 होता है, लेकिन इसने +1 कर दिया है ना। इसी तरीके से ये 900 जो 962 हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 31 का स्क्वायर किया है दोस्तों। 31 का स्क्वायर होता है 961, और इन्होंने +1 कर दिया, 962 हो गए। 1090 आ जाओ। 1090 दोस्तों ये कैसे है, इसमें जो है 33 का स्क्वायर किया और +1 कर दिया, तो दोस्तों कितना हो गया आपका 1089 में +1 कर दिया, कितना हो गया, कितने का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर है। लेकिन जो 841 है दोस्तों, ये तो डायरेक्ट जो है 29 का ही स्क्वायर है, इसमें +1 करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 19 नंबर है, 64, 125, 216 और 625। दोस्तों 125 5 का क्यूब होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25 25 पंजे 125, यानी कि 5 का क्यूब हो गया। और जो 225 है ये दोस्तों 15 का स्क्वायर है, और 216 दोस्तों 6 का शायद क्यूब है, ठीक है, 216 जो है 6 का क्यूब है। और उसके बाद दोस्तों 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ये भी क्यूब है और ये स्क्वायर है, और 216 क्यूब है और 125 भी क्यूब है। तो दोस्तों इसमें शायद कुछ डिफरेंस है, इसमें जो है डिफरेंस कितने का है दोस्तों, शायद ये क्यूब है, सॉरी, ये जो है 64 जो है दोस्तों 4 का क्यूब ही है, ठीक है। तो ये तीनों क्यूब हो गए और ये स्क्वायर हो गया, ये तीनों क्यूब और ये स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 64 को हम 8 का स्क्वायर की जगह 4 का क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हमें आंसर लाना है, तो भाई रीजनिंग है, ओट पिटाए, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसमें आते हैं 126 वाले में, ठीक है। अब 126 में जो है दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब 125 होता है, और +1 कर दिया, 126 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, यहाँ पर जो है यहाँ पर 511 में पहले 511 को कर लेते हैं। 511 दोस्तों 8 का क्यूब,
-1 कर दिया, यानी कि 512 होता है 8 का क्यूब, कितना होता है 512, और -1 कर दिया तो 511, ये आ गया। इसी तरीके से ये है, ये दोस्तों 6 का क्यूब होता है, लेकिन -1 कर दिया तो दोस्तों 216 जो है 6 का क्यूब होता है, और 6 का क्यूब में से -1 कर दिया तो 215 बचे, यानी -1 -1। और इसमें दोस्तों +1 हो रहा है, यानी कि ये अलग होगा ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे। अब जैसे 7 का क्यूब कितना होता है 343, है ना, और -1 कर दिया तो कितना बचा 342, ठीक है, यानी -1 -1 -1, लेकिन यहाँ +1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है, वो ए होगा, सॉरी ए। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 89, 83, 99, 97। इसमें ये बोल रहा है कि अलग क्या होगा, इसमें अलग क्या होगा, तो आपको अलग देखना है ना। तो अलग में आप ये देख सकते हैं 97 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 89 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 83 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ये किसी से नहीं करता है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 99 करता है, 99 जो है वो दोस्तों करता है, और किससे करता है, वो किसी से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, आपका जो है 33 से भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो है 99 ही आपका अलग है, तो 99 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, उन्हें 69, 61, 59 और 53। दोस्तों इसमें क्या अलग है, ये भी अभाज्य संख्या है, 53 भी अभाज्य संख्या है, और 61 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 69 जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 3 से कर सकती है। 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी कि 23 के पहाड़े में 69 आते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 23 तियाँ 69 ही होते हैं, ठीक है। तो ये कट रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 71, 83, 89 और 93, इनमें जो है क्या अलग होगा, इसमें जो है 23 नंबर में क्या अलग होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो अलग होगा वो होगा 69, सॉरी 69 तो इसमें है ही नहीं, शायद 69 ऊपर है, मैंने ऊपर वाले देख लिए, सॉरी, हम नीचे वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 93 अलग हो जाएगा हमारा। अच्छा 93 अलग क्या होगा, 93 इसलिए अलग होगा क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, आपको पता है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये कर सकती है 3 से 3, 3 9, 3 एकम 3, यानी 31 के बारे में 93 आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमें ये देखना है, ये बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत बहुत बड़े जो है अंक हैं, इन्हें हमें आपस में जोड़ लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 हो गया, 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो गया, 6 और 2 10, 10 और 3 13 हो गया, 5 और 6 11, 11 और 1 12 हो गया, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 3 सॉरी 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 11 11 इन सबको जोड़ के 11 आ रहा है, और इसमें जो है 12 आ रहा है, यानी कि ये अलग होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। उसी तरीके से ये 25 है, 25 में क्या करना है हमको, 19 19, 56 56, 67 61 और 77 60। तो इसमें दोस्तों क्या आंसर होगा, इन्हें भी हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ेंगे, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, दोस्तों ये जोड़कर 20 आ गया। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, ये दोस्तों 22 आ गया। 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, ये जोड़कर 20 आ गया। 7 और 7 14, 14 और 6 दोस्तों 20, यानी 20 20 20 और ये 22, ऑप्शन नंबर बी होगा अलग, क्योंकि ये दोस्तों अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी दोस्तों जोड़ना ही है हमको, ठीक है। 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना होता है दोस्तों, 13 9 होता है 22, 13 और 9 कितना हो गया 13 और 9 हो गया 22, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जोड़ना है, 7 और 7 14, 14 और 8 22, और 8 और 9 8 और 9 17, 17 और 5 कितना होता है 22, और 9 और 9 18, 18 और 7 कितना होता है दोस्तों, हमारा होता है 25, ठीक है, यानी ये 22 22 22 और दोस्तों ये 25, यानी ऑप्शन नंबर डी अलग होगा, ठीक है दोस्तों। अभी बराबर में दोस्तों थोड़ा सड़क है तो हॉर्न की भी आवाज़ आ सकती है, तो आप उससे डिस्टर्ब ना होना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। ये 1 है 2 है 3 है 5 है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों ये 1 है, ये जो है ये प्लस का है, मुझे माइनस के 2 हैं, और माइनस की गुणा माइनस से होगी तो दोस्तों प्लस के 3 आ जाएंगे, और यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस की गुणा जब होती है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस के 3 और ये माइनस के 5 हैं, ठीक है, ये माइनस के 5 हैं, ये जो है प्लस के 3 है, ये माइनस के 2 हैं, ठीक है, और ये जो है माइनस के, ये दोस्तों माइनस का 1 था, ठीक है, किसका था माइनस का 1। तो दोस्तों इन सब में जो है
जो है अलग क्या होगा, तो दोस्तों ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, यहाँ पर दोस्तों माइनस का था, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये प्लस का 3 है, बाकी सब माइनस के हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, ये लास्ट टाइप है, दो संख्याओं को के समूह का जो है वर्गीकरण, ठीक है। दो संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो चलते हैं। ये दोस्तों बोल रहा है 9 81 8 64 6 36 और 7 47। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 कर दिया है दोस्तों। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, ये आंसर आ गया। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है ना, आंसर आ गया। 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है ना, आंसर आ गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, लेकिन यह 27 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग होगा, ठीक है। इसी तरीके से 36 27 23 14 82 और 29 और 45 18। दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, ये जो है इन सबको जब हम जोड़ रहे हैं ना, तो बराबर आ रहा है मान। कैसे आ रहा है बराबर, जैसे बताता हूँ। इस 3 और 6 को जोड़ लो, कितना हो गया 9, और 7 और 2 को जोड़ लिया तो 9, 2 और 3 को जोड़ लिया तो 5, 4 को जोड़ लिया तो 5, ठीक है। 9 2 को जोड़ लिया 11, 8 और 2 को जोड़ लिया 10, ठीक है। और 4 और 5 को जोड़ लिया 9, 8 और 1 को जोड़ लिया 9। तो दोस्तों 5 5 5 5 9 9 9 9, और ये दोस्तों 10 11, यानी कि ये अलग है, बाकी सेम सेम आ रहे हैं ना, और ये अलग आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 7 50 11 122 15। दोस्तों ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 7 49 और प्लस 1 कर दिया तो 50। 11 का दोस्तों स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 121 होता है। प्लस 1 कर दिया तो 122, ठीक है, 122। और 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 होता है। प्लस 1 कर दिया तो 226। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 1 कर दिया तो 170, लेकिन यहाँ पर तो 168 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों रीजनिंग होती है और इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, और ये मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। क्लास को अच्छी लगी हो ना, तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।